हुकूमत अवाम और मुल्क के लिए खतरा बन चुकी। गिराने के लिए अवाम और अपोजिशन मुत्तहिद है। सबसे ज्यादा एनआरओज पीटीआई हुकूमत ने दिए। मौजूदा दौर में आटे चीनी की चोरी की गई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, रेमन डेविस पर हीरो बनने वाले कुलभूषण पर खामोश क्यों हैं? अपोजिशन को दबाने के लिए नैब न्याजी गठजोड़ को पूरी दुनिया ने देखा। हुकूमत ने 2 साल में मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। हुकूमती पॉलिसियों के बाइस लाखों अफराद बेरोजगार हो चुके। महंगाई ने आवाम का जीना महाल कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, मुल्क में आटे का बहरान पैदा हो चुका। हुकूमत का मजीद रहना मुल्क और आवाम के लिए काबिल कबूल नहीं। हुकूमत के खिलाफ एक पेज पर हैं, अब इमरान खान को जाना होगा। एपीसी में मिड टर्म इलेक्शन समेत जो भी मुतफिका फैसला हुआ अमल करेंगे। ईद के बाद मुलाकातों के सम्राट नजर आएंगे। हुकूमत ने आवाम को मुश्किल में डाल दिया है। रहमान मलिक से आर्मी चीफ से मुलाकात का पूछूंगा। शायद वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से मिले हों। मौलाना फजलुर रहमान बोले, ऑपोजिशन जमाते मौकिफ पर कायम है। मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल और शहबाज शरीफ को मजीद रुस्वा करने के लिए अपना कंधा फराहम किया। मुल्क की सियासत की हर मुआशी और सियासी 2 नंबरी मौलाना के खाते में जाती है। 2 करप्ट कायदीन को एक मेज़ पर बिठाने का लाहासिल कारनामा भी मौलाना ही के खाते में लिखा गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बिलावल, शहबाज, मौलाना फजलुर रहमान मुलाकातों पर तबसरा। कहा, मौलाना सियासी ब्रोकर वाले काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का पेट्रोल बहरान के जिम्मेदारों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का ऐलान। विफाकी काबीना इजलास में पेट्रोल बहरान पर आला सतह का कमीशन कायम करने की मंजूरी। 10 लाख टन गंदम दरामद करने का भी फैसला। वज़ीर आज़म का चीनी की कीमतें कंट्रोल करने के लिए इकदाम का भी हुक्म। इजलास में 13 निकाती एजेंडे की मंजूरी। पेट्रोल इंक्वायरी कमीशन चीनी कमीशन पार्ट 2 है। कमीशन पेट्रोल माफिया को बरी करने के लिए बनाया गया। इमरान साहब खुद ही बहरान पैदा करते हैं, फिर खुद ही कमीशन बनाते और फिर खुद को ही एनआरओ देते हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की पेट्रोल बहरान तहकीकाती कमीशन के क़याम के ऐलान पर कड़ी तनकीद। वज़ीर आज़म कमीशन बनाकर आवाम के लूटमार के कमीशन से भाग नहीं सकते। हाथ माफियाज पर डाला जाता है, चीखें ऑपोजिशन की निकलती हैं। मुल्क को इस हाल में पहुंचाने वाले माफियाज के सरगना नवाज शरीफ हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब को जवाब। कहा, आपके दौर में कमीशन तो दूर, रिपोर्ट्स भी पब्लिक नहीं होती थी। ऑपोजिशन ऑल पाकिस्तान करप्ट एसोसिएशन का इजलास बुलाना चाहती है। नैब कवानीन में तरमीम पर हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। तजावीज़ मुस्तरद होने पर अपोजिशन का कमेटी से वर्कआउट। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं, हुकूमत की नीयत ख़राब है, अब कमेटी में जाने का कोई जवाज़ नहीं। वसीतर कौमी मफाद में नून लीग और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ एक है। हमारी तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट की हिदायत और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक है। हुकूमत से पूछा, कौन सी तजावीज़ काबिल कबूल नहीं। ऑपोजिशन के मुसव्विदे में मनी लॉन्ड्रिंग हज़फ करने का इंदिया दिया गया है। 1 अरब से ज़्यादा की करप्शन पर नैब को एक्शन लेने का इख्तियार तजवीज़ किया गया है। ऐसा किया तो एहतसाब का इदारा बेमायनी हो जाएगा। हिज़्ब इख्तिलाफ को बता चुके हैं, उनकी तजावीज़ नाकाबिले कबूल है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, ऑपोजिशन की 35 तजावीज़ मान लें तो इक़्तिदार में आने का मकसद ही फौत हो जाए। हुकूमत चाहती है पाकिस्तान से ग्रे लिस्ट की तलवार हट जाए। 4 बिलों पर फौरी कानून साजी ज़रूरी है। FATF के 3 तकाज़े शफाफियत, एहतसाब और आलमी इदारों से ताउन है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अपोजिशन की तजावीज़ मानने से FATF से सहूलियात नहीं ले पाएंगे। मुराद सईद ने ट्वीट किया, मुल्क शरीफ जरदारी ख़ानदान की वजह से ग्रे लिस्ट में है, अब भी लूट की छूट चाहते हैं।
वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का नैबजदा अरकान को कमेटी से अलहदा करने का मशवरा। जो मुकदमात का सामना कर रहे हैं वो कवानीन में कैसे तरमीम कर सकते हैं। ट्वीट में लिखा, मुअज़्ज़िज़ अरकान पार्लियामेंट के वकार और इज्जत का ख्याल रखें। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड में अहम फैसले। चेयरमैन नैब की शहबाज शरीफ, हमजा और सलमान पर नए रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। नैब ने असासाजात केस में नए शवाहिद हासिल कर लिए। LNG केस में शाहिद खाकान, मिफ्ता इस्माइल और अब्दुल्ला शाहिद के खिलाफ नई तहकीकात की मंजूरी। नवाज शरीफ कोरोना के लिए जानलेवा साबित, इसलिए घर में एहतियात करें। डॉक्टर्स ने कोरोना के बायस घर से निकलने से रोक रखा है। साबिक वजीर आजम की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स, शुगर, दिल, ब्लड प्रेशर के अमराज में मुब्तला हैं। मेडिकल बोर्ड ने मुहतात रहने का मशवरा दिया। अहलिया ने कराची बारिश के बायस मुश्किलात का शिकार है। शहर में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। अरबों खरबों का बजट पता नहीं कहाँ इस्तेमाल हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज की काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वफाकी हुकूमत सिंध की तरक्की के इक़दाम करेगी। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म ने मीडिया वाजिबात की अदायगी में ताख़ीर पर नाराज़गी का इजहार किया है। कराची बारिश पर शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मगरमच्छ के आंसू हैं। वफाकी हुकूमत की तरफ से कराची के अवाम को झूठे वादों के सिवा कुछ नहीं मिला। बारिश के दौरान कराची से झूठे मैंडेट वाले गायब रहे। रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं, कराची में नालों की सफाई के साथ बरसाती मेंढकों की सफाई भी जारी है। इमरान खान ने अपनी पार्टी और इत्तेहादियों को अरबों रुपए दिए, उनका हिसाब कौन देगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। अल खालिद 1 बैटल टैंक आर्मर्ड फोर्स रेजिमेंट के हवाले कर दिया गया। आर्मी चीफ का मुल्की दिफा और ऑपरेशनल तैयारियों को मजीद तक़वियत देने पर जोर। कहा, किसी ने इश्तियाल अंगेजी की तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। हवालगी की तकरीब में अल खालिद टैंक की शानदार सलाहियतों का मुजाहरा। वज़ीर आज़म का 9 अगस्त को टाइगर फोर्स डे मनाने का ऐलान। खुसूसी पैगाम में कहा, नौजवान रज़ाकार मुल्क भर में शजरकारी मुहिम में शरीक होंगे। 2023 तक 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर किया है। माहौलियाती आलूदगी के लिए MNAs और दीगर से किरदार अदा करने की भी अपील। मार्केटें बंद रखने के फैसले के खिलाफ ताजर डट गए। हुकूमती अहकामात नजरअंदाज। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी में ताजरों ने दुकानें खोल दी। ईद का सीजन है, हुकूमत हमारा माशी कत्ल न करे। कारोबारी अफराद की दुहाइयाँ। पुलिस और जिला इंतजामिया की टीमों की पकड़ धकड़ भी जारी। कोरोना केसेस में 80% कमी आ गई। बेहतर पॉलिसी से वायरस का ज्यादा फैलाव नहीं हुआ। अवाम ईद और मुहर्रमुल हराम पर SOPs पर अमल यकीनी बनाए। डॉक्टर जफर मिर्जा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा कि जानलेवा वायरस बहुत सारे ममालिक में कोरोना खत्म होने के बाद दोबारा आ गया। कोरोना से अमवात केसेस का ग्राफ नीचे आने लगा। आज भी 936 नए मरीज सामने आ गए। जानलेवा वायरस से मजीद 23 जिंदगियां निकलनी। मुतासरीन की तादाद 2,65,469 हो गई। एक्टिव केसेज 26,924 रह गए। 2,42,436 मरीज मोहलिक वायरस को शिकस्त दे चुके। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसाद और राबिता कमेटी का इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 15 रोज बाद रद्दोबदल की मंजूरी। काबीना की मंजूरी से फैसले का इतलाक 15 अगस्त से होगा। इजलास में 3 लाख टन तक चीनी दरामद करने का भी फैसला। चीनी की दरामद पर सब्सिडी का तरीकाकार तय करने के लिए कमेटी कायम। मानसहरा थाकोट एक्सप्रेसवे आम ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। दो रोया शाहराह 80 किलोमीटर तवील और हवेलियां मानसहरा मोटरवे की एक्सटेंशन है। चेयरमैन CPEC लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। लिखा, मंसूबे पर 136 अरब रुपए लागत है। कराची डूब रहा था। पीपल्स पार्टी सालगिरह मना रही थी। शहर में तमाम मुसीबतों की वजह साइंस सरकार है। नालों की सफाई सुथराई का फंड करप्शन की नजर हो गया।
रहनुमा पीटीआई सिंध खुर्रमशेर जमान की कड़ी तनकीद। शहबाज गिल बोले, शहर डूबने पर मुराद अली शाह कहां हैं? शायद कोरोना पर झूठ बोलने की वजह से मुंह छुपा रहे हैं। मानसून बारिशों ने कराची में डेरे डाल लिए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश। नशेबी इलाके ताहाल जेर आब। 2 रोज से जारी रहने वाली बारिश का पानी ना निकाला जा सका। बिजली गायब के इलेक्ट्रिक की गैर इलानिया लोड शेडिंग जारी। करंट लगने के वाकयात में 8 अफराद जान की बाजी हार गए। कराची से 4 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। पहली ट्रेन 750 मुसाफिरों को लेकर रावलपिंडी के लिए रवाना। मुसाफिरों के लिए मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी कर। और मवेशी मंडियों में खरीदारी का सिलसिला जारी। एक से बढ़कर एक जानवर। शेखुपुरा की मवेशी मंडी में बादल छा गया। कालू शाहपुरिया की भी धूम। हैदराबाद की मंडी में भी बड़े जानवर आए हैं, मगर दाम है कि आसमानों से बातें कर रहे हैं। खरीदारों और व्यापारियों में भाव उठाव।